जब आज़ादी के बाद 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए तब कांग्रेस का चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी था। लेकिन अब होने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पास चुनाव चिन्ह तो हाथ का पंजा होगा, लेकिन साथ ही साथ दो भाइयों की जोड़ी भी रहेगी। जी हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों एक हो सकते हैं। दोनों गांधी परिवारों के बीच की अदावत तो बहुत पुरानी रही है। कोई भूल नहीं सकता कि जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मेनका गांधी ने किस तरह से अमेठी को अपने पति का लोकसभा क्षेत्र बताया और राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। कोई यह भी नहीं भूल सकता कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान मेनका गांधी ने सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। कोई यह भी नहीं भूल सकता कि किस तरह से 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी के विवादास्पद बयानों पर प्रियंका गांधी ने उनको नसीहत दी। और वरुण गांधी स्वयं भी नहीं भूल सकते कि किस तरह से वह 10 जनपद पर अपने शादी का कार्ड लेकर गए और राहुल, प्रियंका और सोनिया में से किसी ने भी उनकी शादी में जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इन सब के बावजूद पता चला है कि राहुल गांधी के छोटे भाई वरुण गांधी 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी देश भर में राजनीतिक पदयात्रा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर बरस भी रहे हैं। वहीं पर वर्तमान में कभी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय महासचिव बनने वाले वरुण गांधी, जो भाजपा के ही टिकट पर पीलीभीत से लोकसभा के लिए चुने गए हैं, वह अपनी ही सरकार पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। चाहे जीएसटी की बात हो या युवाओं को बेरोजगारी की बात, वरुण गांधी लगातार उन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को विपक्ष के नेता उठाते रहे हैं। इस तरह से वरुण गांधी अपनी ही सरकार के ऊपर लगातार बरसते रहते हैं। वरुण गांधी के बारे में पता चला है कि 2024 के चुनाव तक वह कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। अमेठी वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर राहुल व वरुण की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में एक सर्वे इसलिए करवाया था क्योंकि वह संजय गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती थी। बाद में संजय गांधी ने 1980 में उसी अमेठी से बड़ी जीत दर्ज की और बाद में अमेठी गांधी परिवार का गढ़ बन गया। परंतु 2019 में राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब 2024 में वरुण गांधी यदि अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए मुकाबला थोड़ा सा कठिन हो सकता है। वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, परंतु उनके किसी प्रश्न का उत्तर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं देता है। बावजूद इसके वरुण गांधी अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं। यदि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को भी एक बड़ा नेता व स्टार प्रचारक मिल जाएगा। वरुण गांधी भी भाजपा में एक तरह की घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि मां और बेटे में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया और वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह भी नहीं मिली। वरुण गांधी तीसरी बार पीलीभीत से सांसद हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी को भाजपा टिकट नहीं देगी, इसके संकेत लगभग उनको मिल चुके हैं। पहले वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी व तृणमूल कांग्रेस में जाने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब लगभग यह स्पष्ट हो चुका है कि वरुण गांधी अपने भाई राहुल और बहन प्रियंका के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और वह अपने पिता की परंपरागत सीट अमेठी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। बड़े भाई राहुल और प्रियंका गांधी से उनके रिश्ते बेहतर हैं, यह हर कोई जानता है। अप्रैल 2016 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में संसद भवन की एनेक्सी में विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक के दौरान वरुण गांधी और राहुल गांधी जब आमने सामने हुए तो दोनों ने आपस में बातचीत तो की ही, साथ ही साथ एक दूसरे का खुलकर समर्थन भी किया। चर्चा पूरे देश में हुई। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन 2022 के हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने किसी भी तरह का चुनाव प्रचार
नहीं किया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चुनाव प्रचार के लिए कहा। वास्तविकता तो यह है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते हैं। शायद इसीलिए वरुण गांधी ने अपने लिए अपने परिवार का पुराना ठिकाना तलाश लिया है और इसकी घोषणा वह सही समय पर करेंगे।